नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी और अभी मैं जो है जोमेटो और स्विगी के जो डिलीवरी बॉय हैं उनके साथ खड़ा हूं और मैं यहाँ खड़ा हूं इनकी समस्याओं पर बात करने के लिए। तो आइए मैं बात करता हूं कि ये कोविड से लेकर के वर्तमान समय तक किस प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय है। आप कब से जो है स्विगी के लिए काम कर रहे हैं? स्विगी से मैं लगभग साल भर से काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आप स्विगी के लिए साल भर से काम कर रहे हैं, बीच में कोविड पीरियड भी आया था, तो क्या कोविड पीरियड में अभी जो प्रक्रिया है उसी हिसाब से कार्य चल रहा था या उस समय जो है चीज़ें रुक गई थी? नहीं सर, उस वक्त देखो चीज़ें बहुत अलग थी। उस वक्त हमको सब सावधानियाँ बरतने के अलावा अपने आप को भी सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता था। जैसे कि सैनिटाइज़र वगैरह बगैर किए हम लोग जा नहीं सकते थे। और जैसे कि कस्टमर को अगर कभी कोई सामान देना हो तो बहुत सावधानियाँ बरतनी पड़ती थी। कस्टमर को हम लोग भी बोलते थे कि सर आप सैनिटाइज पहले कर लीजिए, आप सैनिटाइज हो लीजिए, ताकि मतलब एक दूसरे से हम लोग को इन्फेक्शन ना फैले। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो किया और कस्टमर को भी जो है अवेयर किया है कि हाँ इस प्रकार की समस्याएं ना। अच्छा, ये बताइए क्या कंपनी ने जो है उस समय कुछ आप लोगों के चार्ज बढ़ाए थे कि हाँ आप लोगों को जो आपकी सैलरी है उसको बढ़ा करके दिया जाएगा? नहीं सर, कंपनी की तरफ से कोई चार्ज नहीं बढ़ाया गया था। लगभग वही था जो जैसे चल रहा है। अभी की तो स्थिति और ज़्यादा भयानक हो गई सर, बहुत ज़्यादा कम चार्जेस हो गया है। हम लोग 20-20 रुपये में 5 से 5.5 किलोमीटर तक जाते हैं। 20 रुपये में बताइए कि पेट्रोल का रेट इतना हाई है, लगभग 1 से 5 से 108 रुपये तक लीटर हम लोग पेट्रोल पर लीटर भरवा रहे हैं। इसमें हम लोग का कैसे हो पाएगा? जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इतने कम, जबकि महंगाई अपने चरम सीमा पर है, उस समय भी ये लोग अपने प्रारंभिक रेट पर ही कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और वर्तमान में आप लोगों को कितनी वेजेज मिल रही है, कितनी सैलरी मिल रही है? मार्क्स हटा लूँ जी, आप लगा करके अच्छा बोल सकते हैं। सर, मेरा नाम सूरज कुमार गुप्ता है। जैसा कि देखा गया है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है और इस विकास होने जैसे देश में हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो सरकारी मानक वेतन 375 रुपये है। बड़ी मुश्किल से कहा जा रहा है कि हर एक राइडर से अगर आप मतलब कि अगर वेरिफिकेशन करेंगे तो बहुत राइडर उड़ के 200 से 250 से ऊपर कमा नहीं सकता। लेकिन अगर वो 200 से 250 रुपये अगर कमाया हुआ है तो उसमें उसका 200 रुपये का पेट्रोल खर्चा हो जा रहा है। मतलब हम सारे राइडरों को 375 रुपये भी नहीं मिल पा रहा है। इतनी समस्या हम लोग को हो रही है। ये देखा जाएगा, अगर हम लोग जाते किसी दुकान पे, इससे अच्छा तो दुकान की नौकरी कर ले, बनिए की दुकान पे चले जाएं, 7,000-8,000 रुपये महीना करेंगे। यहाँ हम लोग का शारीरिक शोषण तो हो ही रहा है, आर्थिक शोषण भी किया जा रहा है, चाहे स्विगी का हो, चाहे जोमेटो का हो, एनी अदर कंपनी। मतलब एक तरह से मजबूर करा करके हम लोग से काम लिया जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको ये राइड करनी है और अगर नहीं करोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, या जो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्या हम लोग इतने गिरे हुए हैं, इतने मतलब कि ऐसे बेरोजगार हैं कि मतलब हम लोग सरकारी मानक वेतन भी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी चीज़, इसमें अगर किसी प्रकार का हम लोग को क्षति हो जाता है, कंपनी बोलता है कि ठीक है हम आपको मेडिकल का खर्च देते हैं और वो सब मतलब भर्ती हो जाते तब देते हैं। हमारे कहने का मतलब, अगर हम चल रहे हैं, गाड़ी ने हमको धक्का मार दिया, अगर उतना चोट नहीं हो पा जाए, ओपीडी का हो रहा है, तो क्या ओपीडी का खर्च कंपनी नहीं दे पाएगी? इसका मतलब कि हम जो हमें धक्का मारा उससे बोले कि भैया अपनी गाड़ी थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा तेज़ी से हमें धक्का मारो ताकि हमें हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट हो, उसका खर्चा हमें मिल जाए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये घटना मेरे साथ घट चुकी है और इसके टीएल हैं मिस्टर राजू मौर्य जी हैं, और इन्होंने बोला कि ओपीडी का खर्चा नहीं मिलता, जो कि मेरे पास पूरा बिल है। मेरा 1200 रुपया मेडिकल का एक्सपेंस जो हुआ था मैंने उनको दिया, वो बोला कि ये पैसा आपको नहीं मिल सकता। ऊपर मैंने कंपनी में बात किया तो कंपनी भी यही बोली कि आपको ये खर्च नहीं दिया जाएगा। तब आप ही लोग बताइए, या जो हमारी बात सुन रहे हैं, क्या मतलब हम लोग राइडर के लिए इतना भी नहीं हो सकता कि हम सरकारी मानक वेतन तक पा सके? और दूसरी चीज़, अगर कंपनी की एक लॉजिक ये भी है कि अगर हफ्ते में हम लोग काम करते हैं, कंपनी बोलती है कि हम आपको इंसेंटिव तब देंगे जब आप 12 घंटा लॉगिन रहेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल, अगर किसी की शिफ्ट 12 बजे से रात में, अगर दिन में 12 बजे से लेकर के रात में 11 बजे तक है, और अगर उस दरमियान अगर आपका लॉगआउट हो जाता है किन्हीं कारणों से, क्या ये कंपनी की टेक्निकल इशू है कह लीजिए, बहुत बड़ी कंपनी अपने आप को मानती है, टेक्निकल इशू कह लीजिए, अगर वो इशू के कारण हमारा लॉगआउट हो जाता है तो हमारी हफ्ते की इंसेंटिव होती है वो चली जाती है।
जैसा कि आप देख सकते हैं मजबूर हैं ये लोग, अपने मजबूरियों के कारण जो है कार्य कर रहे हैं, परंतु नहीं इनको सरकार के तरफ से किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है और ना ही कंपनी जो लगातार शोषण कर रही है, ऐसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोगों को कोई मेडिकल सपोर्ट की सुविधा है? कोई मेडिकल सपोर्ट के लिए यहाँ पर व्यवस्था दी गई है? सर मेडिकल सपोर्ट मैंने बोला तो कि कंपनी ने बता रखा है कि लाख रुपए का देंगे, लेकिन बात तो वही हुआ सर ना कि ठीक है होगा, हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, लेकिन हमें 24 घंटा एडमिट होना पड़ेगा। अगर हमें झटके से अगर 1000-1500 का खर्चा आता है तो कंपनी बोलेगी ये खर्चा हम बेयर नहीं कर सकते। अरे आपका ऑर्डर 20 रुपये में हम लोग क्या करेंगे बताइए ना। 20 रुपये का हम आपका ऑर्डर लेकर के यहाँ से सिगरा जाते हैं, 20 रुपये मिलता है, 30 रुपये। उसी दरमियान अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी लड़ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा चोटें नहीं हो जाते, उसमें खर्चा 1000-1500 200 2000 का आता है। वो पैसा कौन देगा सर? वो पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग जब राइडर 20-20 रुपये से कमाते थे तो 2000 रुपये कहाँ से खर्च कर पाएंगे? इतनी समस्या हो गई है। उसके ऊपर पेट्रोल का इतना खर्च बढ़ गया। कंपनी बोलती है, मतलब बोलती क्या, एक तरह से बेवकूफ़ बनाती है, हम जैसे राइडरों को बेवकूफ़ बनाती है कि हम आपको पेट्रोल का खर्चा देते हैं, लेकिन उसके नाम पे एक 0 बटा सन्नाटा है। जो भी आप बात कहिए, कंपनी आपको अपनी पॉलिसी, अपनी लॉजिक समझा करके आपको बेवकूफ़ बना देती है। उसके बल्कि उसके टीएल वगैरह भी आते हैं। बस मतलब ये कि होता है कि सांत्वना, राइडर इतने गुस्साए हुए हैं, खिजलाए हुए हैं कि अभी जान लीजिए कि कोई राइडर गुस्से में हो तो उनको मार पीट दे। अरे जब आप हमारा शोषण करोगे, अगर नहीं कुछ पकाएं तो हम तो आपके ऊपर हाथ ही उठा देंगे ना। तो उनके ये होता है कि तुम कुछ भी करोगे तुम्हारी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, मतलब हम कल से बेरोजगार हो जाएंगे। और बेरोजगार सर 2 ही काम कर सकता है, या तो वो चोरी करेगा या तो वो नक्सलाइट बन जाएगा। जैसा कि आप आक्रोश इनके अंदर देख सकते हैं, और ये होता है, आप जब किसी का शोषण करते हैं और वो अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं से जो है वो अपने भाव व्यक्त करते ही हैं। हालांकि ये गलत है, चोरी और नक्सलवाद दोनों ही गलत है, परंतु एक गलत इसके साथ साथ यह भी है कि आप जो है अपने कर्मचारियों का शोषण करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर मानवता के नाते ही यदि आप इस चीज़ को बोल रहे हैं कि मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का, कि मुझे जो है चोट लगा 1200 रुपये लगे, परंतु उस दरमियान जो है कंपनी ने सीधे जो है मेडिकल फैसिलिटी देने से मना कर दिया था। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों का पीएफ वगैरह की कोई व्यवस्था है? नहीं, और कोई लोग बताएं, ये तो बोल रहे हैं आप लोगों का कोई। मैं ही बोलूँगा। हाँ, बताइए। सर कंपनी कहने का मतलब कि अगर ये कंपनी है, इतना अगर कमा रही है या जो भी जिस तरह से भी कर रही है, ना ही हम लोग के लिए पीएफ की व्यवस्था है, ना ही हम लोग के लिए सैलरी की व्यवस्था है। मतलब ये है कि आज आप काम कर रहे हो तो कंपनी के लिए अच्छे बने हो, नहीं काम कर रहे हो तो आप बेरोजगार हो, अपंग हो, अपाहिज हो। पीएफ के नाम पे हम लोग का कोई पैसा नहीं काटा जाता है। कंपनी ऐसा क्लॉज बना देती है कि जब आप ज्वाइन करने जाते, अच्छा बड़ी मज़े की बात यह है कि जब आपको ज्वाइन करना है कंपनी उसका भी पैसा लेती है और आपको मतलब कि मेडिकल का भी पैसा लेती है। अरे यार, जब सब पैसा आप ले रहे हो तो हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? उसके बाद कंपनी कहती है आप हमारा बैग लेके चलो, आप हमारा टी शर्ट बन के चलो। अरे हम क्या मतलब काम करने वाले कि हम आपका होर्डिंग बोर्ड है, बैनर है? ये बताइए। मतलब इतना इज्जत भी मिलता है यहाँ पे स्विगी का टी शर्ट पहनने पर। अभी अब अगर आप यहाँ से एक राइड लेकर जाइए और रास्ते में अगर कुछ हो जाए तो मतलब इतने अच्छे लोग यहाँ पे आपको इतनी अच्छी इज्जत दे देंगे कि आपका मन भर जाएगा। दूसरे दिन आप बैग और टी शर्ट फेंक करके कहीं और जाकर नौकरी करोगे। कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं ग्राहकों पर भी कि आप जो है ग्राहक, क्या आप लोग ग्राहकों से संतुष्ट हैं? आप मान लीजिए कि बाई चांस जो है जाम के कारण पहुंच नहीं पाते हैं, उस स्थिति में ग्राहकों की क्या प्रतिक्रिया होती है आपके उस प्रति? स्थिति में ग्राहक लोग भी चिल्लाते हैं, बोलते हैं तुम लोग इतना राइडर, उधर से कंपनी से फ़ोन आता है और रोड का ट्रैफिक अब कोई देखता ही नहीं है। अभी 200 का पेट्रोल डाले हैं सुबह में, 200 का काम नहीं हुआ है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। सुबह क्या देख सकते हैं कि जितने भी आप राइडर हैं, कोई भी कंपनी के पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है। सबका यही कहना है कि ना ही मुझे मजदूरी मिल रही है जो मैं कार्य कर रहा हूं उसका, और ना ही मैं संतुष्ट हूं कि हाँ मैंने आज ये कार्य किया है। कहीं ना कहीं ये लोग मजबूरी में इस कार्य को कर रहे हैं और अपने जीवन यापन के लिए सारी समस्याओं को झेलते हुए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं कि इससे पहले कोविड पीरियड चला था, तो कोविड पीरियड में आप लोगों ने किस प्रकार की समस्याएं झेली और क्या आपको उस समय कंपनी के तरफ से कोई सुविधा प्रोवाइड की गई थी? और अभी क्या आप लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है सब दोनों डोज का, और एक कंपनी की तरफ से किया गया है, आप लोगों ने स्वयं से सारी चीज़ें की हैं? नहीं, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोग को कोविड में जो समस्याएं हो रही थी, पहली चीज़ जो भी मतलब एक तो ये था कि लॉकडाउन है, उसमें कोई बाहर आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता। उस दरमियान
कंपनी ने 2-3 चीज़ें हम लोग के लिए मतलब कि वो की थी। एक तो पहली चीज़ अप्रूवल दे रखी थी कि हम लोग आराम से राइड मतलब कि जो भी उनका पार्सल है वगैरह कस्टमर के यहाँ पहुँचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कंपनी ने ये भी अपना कहा था कि ठीक है आप जो मतलब कि जा रहे हो कोविड अपना बुक कर लो, जाके अपना कर लो, अगर वहाँ से चार्जेस लगते तो ठीक है, अगर चार्जेस लगते तो आपको दिया जाएगा, लेकिन किसी का मिला नहीं मिला ये नहीं पता था। बट ये था कि हाँ ठीक है, जिस दिन मैंने मैं वैक्सीन लगवाया हूँ उस दिन का अगर मैं वो सर्टिफिकेट मैंने कंपनी को डाला तो उस दिन का जो मेरा मिनिमम गारंटी होता है वो पैसा मेरे को मिला। और दूसरी चीज़ उसके बाद जो भी कह लीजिए उस समय ऑर्डर भी अच्छे होते थे, सब कुछ अच्छा होता था। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो अपने यहाँ इतनी बेरोजगारी है, ऊपर से हम लोग को ऑर्डर नहीं मिल रहा है। यहाँ भेड़िया धसान की तरह सबको भरा जा रहा है। अरे जब भर रहे हो तो उनको काम भी तो दो। और ज़रा सा भी एक भी राइडर अगर किसी ने ऐसा कुछ ऊंची आवाज़ में बात किया तो उसको इस तरह से देखा जाता है, इस तरह से उससे बात किया जाता है जैसे लगता है 307 या 302 का मुलजिम हो गया हो। कहीं से भी ये किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं है। हर प्रकार से समस्याएं हैं, हर एक सवाल पर आप समस्याओं को सुन सकते हैं। कहीं ना कहीं यह विडंबना है सामाजिक तौर पर भी, और कंपनी के तौर पर ये लोग अपने कंपनी से किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। हर एक समस्याएं को ही केवल गिनाए जा रहे हैं और समस्याओं से कहीं भी निजात पाने का इन्हें कोई लक्ष्य भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों की रेगुलर बेसिस की कितनी कमाई होती है, अर्निंग कितनी है रेगुलर बेसिस? सर मैं आपको बता दूं, ये ड्यूटी हमारा 12 बजे से है, मैंने ऑन किया हुआ है और इस समय शाम को 7 बजने वाले हैं। ये देख लीजिए सुबह से ये है 42 रुपये हमने कमाया हुआ है। आप कैमरे को थोड़ा इधर ला के देख सकते हैं, तो आप पास कीजिए और इनकी समस्या देखिए। ये देख लीजिए, ये मैं सुबह से ये हाँ, आप फ़ोन अनलॉक कीजिए। 25 ये देख सकते हैं कि मैंने सुबह से ये 42 रुपया कमाया है 8 घंटे में। पिछले 8 घंटे में मैंने 42 रुपया कमाया है। अब बताइए हम लोग से बड़ा बेरोजगार कौन हो सकता है और हम लोग से बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है, जो कि कंपनी बेवकूफ़ हम लोग को बनाई जा रही है। 10:30 बजे से इनकी भी समस्या। सर 10:30 बजे से लॉगिन है, इस वक्त 6:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे से लॉगिन है और मैं उसमें 1 मिनट रेस्ट नहीं लिया हूँ। आप देख सकते हो 196 रुपये का मैं काम किया हूँ, 196 रुपये का। पेट्रोल कितना गया? पेट्रोल लगभग इसमें सर मेरा 250 रुपये का पेट्रोल अभी जा चुका है, 150 रुपये 200। अब मैं आपको अपनी सर लॉगिन हिस्ट्री भी दिखाता हूँ, मैं कितने घंटे लॉगिन हूँ। 8 घंटे सर लॉगिन हो चुका हूँ। 8 घंटे में अभी तक 200 रुपये का मेरा ड्यूटी नहीं हुआ। 8 घंटे सर। तुम तो ठीक हो, ये 57 रुपया 10:30 बजे। आप देख सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी समस्या है। कहीं ना कहीं सब लोग निराश हैं, हताश हैं, परंतु समस्या मात्र यह है कि मजबूर हैं। बेरोजगारी का जो मातम है उससे मजबूर होकर करके ये लोग कहीं ना कहीं समस्त यातनाओं को झेलते हुए भी कार्य करने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं इस मसले पर सोचना होगा सरकार को भी कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो किस प्रकार से अपने कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं और मजबूर होकर के, क्योंकि पेट है तो भरना है और उस जीविकोपार्जन के लिए किस प्रकार से ये लोग सब शोषण झेलते हुए भी कार्य करने को मजबूर हैं।